हर हर महादेव। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचमी तिथि यानी गुरुवार के दिन यहाँ पर पड़ रही है पौष माह की पंचमी तिथि। और इस दिन कुल 8 तरीके के अत्यंत ही शुभ एवं दुर्लभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से यह जो गुरुवार का दिन यह पौष माह में पड़ने वाला है, सबसे बड़ा गुरुवार होता है। इसलिए आप इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा एवं खास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सच्चे दिल से भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, एवं हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है कि यह एक उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना ही करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो यह उपाय कौन सा है? विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए आपके प्राप्त हो जाएगा। जो कोई पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक क्रिया हवन के बाद भी कई लोगों को प्राप्त नहीं होता ना, क्योंकि पौष महीने में पड़ रहा गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा आराधना उपासना के लिए ही जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को सबसे अधिक अगर कोई चीज प्रिय है तो वह है चने की दाल ना। इसी वजह से गुरुवार के दिन अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 7 चने की दाल। दोस्तों, यह इस पौष गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया है, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने कभी किसी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। तो दोस्तों, उन लोगों के पास यह एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के गुरुवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी वजह से आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को इस बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और ना आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिले। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे और से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, यह उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस बार यह जो मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार है, जो दिन यह इतना ज़्यादा शुभ होता है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह मार्गशीर्ष महीने गुरुवार के तिथि के दिन छोटे से उपाय करने से हो जाता है। इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया और आपको इस उपाय को करने का बेहद सुंदर एवं श्रेष्ठ फल भी मिला है। तो भक्तों, अगर आप लोग भी इस उपाय को पौष गुरुवार पंचमी तिथि को करना है तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को सिर्फ एक दिन ही कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख एवं समस्या क्यों ना हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता हो, भाई यह समस्या तो मेरे जीवन में चल रही है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, यह समस्या आखिर किस कारण से चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है, आपके जीवन में जो भी दुख एवं परेशानी आती है, जो भी कष्ट आपके जीवन में आते हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चल रहे दोष होते हैं। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष, या काल सर्प दोष भी हो सकता है।
तो इस दिन यानी कि पौष गुरुवार पंचमी तिथि को आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और वह फल बहुत जल्दी ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे वीडियो को में एक करके सभी चीज़ें विस्तृत रूप से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस चने की दाल वाला उपाय को हम इस गुरुवार पंचमी तिथि के दिन करें। कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। यह वीडियो देखेंगे उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल का तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक उपाय बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है जो इस गुरुवार पंचमी को। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना कैसे है, किसको करना है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों से भी कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का प्रत्येक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए बड़ी बहनों से भी एक माता बहन भी कर सकती हैं। वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, इस चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, तो देखें, हमें भगवान श्री शिव के पास में जाकर इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, तो देखो, इस वाले उपाय को अपने मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा। घर पर ना ही करना इस वाले उपाय को ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न निकल कर आता है कि यह उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को शाम के समय करना है, तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। पूछो कि भाई साहब उसमें सबसे उत्तम और कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो अच्छा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे लेकर करना है, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप यह उपाय करने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद भी हो जाए, 10 या 11 बजे तक।
और 12 बजे से ज़्यादा देरी ना ही ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। 12 बजे से ज़्यादा देरी नहीं होना चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है तो इस समय इसी बीच कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं। परंतु गुरुवार पंचमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, पर यदि किसी धारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देर से भी कर सकते हैं। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। उपाय विशेषक आपको 7 चने की दाल से करना है। इस उपाय को आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अंदर शुद्ध जल लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके पास यह जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, उन काम को करना है। 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बृहस्पतिवार महादेव का मन में स्मरण करते हुए बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करें। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब अंत में जो एक जल का पात्र है आपके, उसके पास इसे भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है और आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगली विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिया है लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है वह अगर पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाएगा। हमारा बृहस्पति ग्रह वह भी मजबूत होगा, क्योंकि भगवान बृहस्पति की सबसे प्रिय वस्तु गुड़ है। इसलिए गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को आपको जरूर करना है। यदि बृहस्पति हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े का आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना हो वह हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। आपको मनोकामना पूर्ति के लिए यह छोटा सा और सरल सा उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के सामने थोड़ी सी केसर, सवा चने की दाल, फिर वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। उसके बाद यह चने की दाल और केसर किसी गरीब जरूरतमंद को दान कर दें। इसके साथ ही गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको विष्णु भगवान और बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी, तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। दोस्तों, घर में किसी कोने में गंगा जल से धो लें। ध्यान रहे कि यह दक्षिण या पश्चिम दिशा का कोना नहीं होना चाहिए। वहां पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। अब इस स्वास्तिक पर नियमित रूप से चने की दाल और गुड़
चढ़ाएं। यह चने की दाल और गुड़ खराब होने लगे तो इसे जल में प्रवाहित करके दूसरे चने की दाल और गुड़ रखें। ऐसा 5 गुरुवार तक करने से आपके धन में बरकत होगी और घर में से तंगी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं या फिर आपके घर में अच्छे रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं तो इसे दाल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लाल गाय को खिलाएं। ऐसा कम से कम लगातार 11 गुरुवार तक करें। जल्द ही आपके घर में खुशियां सुनाई देने लगेगी। इस उपाय को आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ आपको 11 चावल यानी कि अच्छा दाने लेना है। देखिए, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। सबसे पहले इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सबसे पहले तो चावल के दाने, उसमें आपको यह पीला चंदन थोड़ा सा डालकर और उन चावल के दानों को आपको थोड़ा सा जल डालकर उन्हें गीला कर देना है, यानी कि उन चावलों के दानों को आपको पीला कर लेना है। और इस प्रकार से आप इन चावल के दानों को तैयार करना, यानी कि जो यह चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं। अब यह आपने चावल शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बृहस्पति महादेव का मन से स्मरण करते हुए गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है, उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो जाता है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। आपको भगवान शिव के मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बृहस्पति सवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए। सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इसका जो फायदा है वह बहुत ही अधिक है, श्रेष्ठ होते हैं। वह सभी सिद्ध होते हैं, चले जाएंगे, जिससे आपके जितने भी कार्य रुकावटें हैं आ रही वह सभी दूर हो जाएंगी। तो चौथे विशेष उपाय, यह उपाय गुरुवार के दिन का ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही तो आपको यह वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए। मुझे उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे आपको अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी नारायण जी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको फिरने जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगी। तो आपको 7 चने की दाल लेने हैं। चना का दाल होता है वह आपको लेना है, साबुत चना नहीं लेना है, ठीक है। इन्हें लेकर आपको चले जाना है भगवान श्री हरि का स्थान है जहाँ पर आपने उन्हें स्थापित किया है। घर में श्री हरि विष्णु जी की कोई तस्वीर या फोटो हो तो हम क्या करें, तो इस परिस्थिति में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का जो भी अवतार है यानी कि राम कृष्ण किन्हीं भी फोटो या प्रतिमा के पास इस उपाय को करते हैं। आपको 7 चने की दाल को लाल कपड़े में बांध करके भगवान श्री हरि के चरणों में रख देना है। यह प्रार्थना कर लेना कि हे हरि विष्णु, आप मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द एवं गरीबी को मिटाने की कृपा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर एक चीज हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर कुछ विशेष चीज़ों को 9 वर्ष वाले दिन अपने घर में लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना है। वहीं पर हो सकता है कि आपके घर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आती हैं। 9 वर्ष पर कुल 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिससे मालव राज, केंद्र, त्रिकोण राज एवं महालक्ष्मी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल है। शास्त्रों में मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल प्रभाव से पूर्ण हो जाएगी। और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि लक्ष्मी माता की असीम अनुकृपा आपके ऊपर बरसती रहे। तो दोस्तों, इस बार 1 जनवरी 2025 यानी कि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय है जिसे आप 9 वर्ष के दिन कल्याणकारी बना सकें। प्रथम दिन ही बुधवार को पड़ने जा रहा है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है।
जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यकीन मानो दोस्तों, पूरे साल आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान गणेश आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसाएंगे, आपको अपने जीवन में कभी दुख, दरिद्र, कष्ट, मुसीबत नहीं आएगी। तो यूं कहें कि 2025 शुरू होने से पूर्व खरीद लें, यह एक चीज़ दुनिया का सर्वशक्तिशाली है। तो चलिए, आपको इस वीडियो में आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। समृद्धि जीवन की तलाश में वास्तुशास्त्र के गए उपायों को, इन काफ़ी उपायों को बताते हैं। तो चलो आप लोग से बताते हैं कि घर में सब टूटी फूटी चीज़ें इन सबको हटा दें और यह 7 चने की दाल का उपाय ज़रूर करें इस पंचमी तिथि को दिन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट एक विष्णु भगवान के लिए।